क्या आपने कभी ऐसे देश के बारे में सुना है जहां आप एक प्राचीन पुल पर चल सकते हैं जो कभी दो देशों को जोड़ता था? एक छोटे से द्वीप पर सैकड़ों झरने देख सकते हैं और ऐसी जगह घूम सकते हैं जिसने एक अंग्रेजी शब्द को जन्म दिया जिसे हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। जब मुझे पता चला कि ये सब कुछ एक ही छोटे से देश श्रीलंका में मौजूद है तो मैं हैरान रह गया। मैप पर यह द्वीप भले ही छोटा दिखता हो, लेकिन इसके अंदर दुनिया के कुछ सबसे अद्भुत भूगोल, इतिहास और प्राकृतिक चमत्कार छिपे हुए हैं। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि श्रीलंका दुनिया की सबसे दिलचस्प जगहों में से एक क्यों है। श्रीलंका को अक्सर टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया यानी भारत का आंसू कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार और भारत के दक्षिण में इसकी लोकेशन कुछ ऐसी ही दिखाई देती है। इसे पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन भी कहा जाता है, इसकी शानदार खूबसूरती और ऐतिहासिक मोती व्यापार की वजह से। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि श्रीलंका हमेशा से एक द्वीप नहीं था। हजारों साल पहले एक प्राकृतिक भूमि पुल, जिसे एडम्स ब्रिज या राम सेतु कहा जाता है, श्रीलंका को भारत से जोड़ता था। उस समय इंसान और जानवर दोनों इन दो जगहों के बीच पैदल आ जा सकते थे। अपने छोटे आकार के बावजूद श्रीलंका में दुनिया में सबसे ज्यादा घनत्व वाले झरने पाए जाते हैं। पूरे देश में 380 से भी अधिक झरने फैले हुए हैं। भारी मानसून बारिश और बीच के ऊंचे पहाड़ इन शानदार झरनों को जन्म देते हैं। इस द्वीप में दो अलग अलग मानसून सीजन आते हैं। जब देश का एक हिस्सा बारिश में भीग रहा होता है, तब दूसरा हिस्सा अक्सर धूप से चमक रहा होता है। यानी साल के किसी भी समय श्रीलंका में कहीं न कहीं आपको शानदार बीच जरूर मिल जाएगा। क्योंकि श्रीलंका बहुत पहले भारत की मुख्य भूमि से अलग हो गया था, यहां के कई पौधे और जानवर अपने आप विकसित हुए। आज इसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में गिना जाता है, जहां कई ऐसी प्रजातियां मिलती हैं जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाई जाती। क्या आपको पता है कि अंग्रेजी का मशहूर शब्द सेरेंडिपिटी भी श्रीलंका से जुड़ा हुआ है? बहुत समय पहले इस द्वीप को सेरेंडिप कहा जाता था और उसी नाम से प्रेरित होकर बाद में सेरेंडिपिटी शब्द बना, जिसका मतलब है अचानक किसी अच्छी चीज का मिल जाना। श्रीलंका की सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है सिगिरिया, जिसे लायन रॉक भी कहा जाता है। यह विशाल चट्टान कभी एक शाही महल का स्थान थी, जिसे एक प्राचीन ज्वालामुखीय संरचना के ऊपर बनाया गया था। श्रीलंका दुनिया के सबसे पुराने दस्तावेजित मानवरोपित पेड़ का भी घर है। इस पवित्र पेड़ की 2000 साल से भी अधिक समय से देखभाल और सुरक्षा की जा रही है। यह देश असली दालचीनी यानी ट्रू सिनेमन का मूल घर भी है। अतीत में यह मसाला इतना कीमती था कि दुनिया भर के व्यापारी और औपनिवेशिक शक्तियां इसकी ओर आकर्षित हो गई। 2000 साल से भी अधिक पहले श्रीलंकाई इंजीनियरों ने विशाल जलाशय और सिंचाई प्रणालियां बनाई, जिन्होंने सूखे क्षेत्रों को उपजाऊ खेती योग्य भूमि में बदल दिया। हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई प्राचीन प्रणालियां आज भी उपयोग में हैं। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं। कोलंबो देश का व्यावसायिक केंद्र है, जबकि श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे इसकी आधिकारिक प्रशासनिक राजधानी है। आज जिन हरी भरी चाय की पहाड़ियों को पर्यटक पसंद करते हैं, वे वास्तव में मानव निर्मित हैं। इन्हें उस समय बनाया गया जब औपनिवेशिक काल में कॉफी के बागानों की जगह चाय के बागानों ने ले ली। दक्षिणी तट पर कुछ मछुआरे स्टिल्ट फिशिंग नाम की एक अनोखी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इसमें वे पानी के ऊपर लगे खंभों पर बैठकर मछली पकड़ते हैं ताकि मछलियां परेशान न हों। श्रीलंका अपनी बेहद ऊंची साक्षरता दर के लिए भी जाना जाता है। दक्षिण एशिया में इसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है, जिसका श्रेय कई दशकों से मुफ्त शिक्षा में किए गए निवेश को जाता है। अंत में यह द्वीप वेद्दा लोगों का भी घर है। ये श्रीलंका के मूल निवासी हैं, जिनकी संस्कृति हजारों वर्षों से यहाँ के जंगलों और प्राकृतिक वातावरण से गहराई से जुड़ी हुई है। प्राचीन इंजीनियरिंग के चमत्कारों, पवित्र स्थलों, अनोखे वन्य जीवों
और मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों से भरा श्रीलंका ये साबित करता है कि महानता का संबंध आकार से नहीं होता। ये छोटा सा द्वीप अपने आकार से कई गुना बड़े देशों की तुलना में कहीं अधिक इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक आश्चर्य समेटे हुए है।